अस्सलामु अलैकुम दोस्तों एक गांव में वारिस नामी एक शख्स रहा करता था। यह शख्स माली लिहाज से बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत ही साफ और अल्लाह से डरने वाला था। ये 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करता और बाजमात नमाज अदा करता था। नमाज रोज़े का पाबंद था और हर वक्त इस शख्स की ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती थी। हर नमाज के बाद ये दुआ करता कि ए मालिक, तेरे खजानों में तो कोई कमी नहीं है। तू जिसे चाहे जहाँ से चाहे नवाज सकता है। तू चाहे तो मुझे भी रिज़्क अता कर सकता है और ऐसे ज़रिए से करे कि कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे अपनी जानिब से रिज़्क अता फरमा। ए मालिक, मैं तुझसे मांगता हूँ और बेशक तू ही देने वाला है। मेरे दोस्तों, इस गरीब आदमी की 2 बेटियाँ और 3 जवान बहनें थीं, जिनकी शादी इस शख्स को ही करनी थी। बाप का इंतकाल हो चुका था और माँ बूढ़ी हो चुकी थी। इस शख्स के साथ क्या मामला पेश आता है, अल्लाह ने इसकी तकदीर को कैसे बदल दिया और ख़ास तौर पर वो गधा जो इसने किसी से ख़रीदा था, उसका क्या किरदार था, आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले सभी देखने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अज़हर इस्लामिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक रोज़ ये शख्स बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया तो कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा और इस काबिल नहीं रहा कि बाहर जाए, कुछ मजदूरी करे और घर पर कमाकर कुछ खाने को लाए। घर पर फाकों की नौबत आ गई। मजबूरन उसकी बहनों को काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा और ये बात उसको अंदर ही अंदर खाई जाती थी। वो बहुत तकलीफ में था कि वो बहुत बेबस हो चुका है। उसके खाने के लिए अब उसकी बहनों को काम करना पड़ता है। वो अक्सर रोने लगता, फिर दुआ करता कि ए मालिक, तू अपनी जानब से रिज़्क के वसीले मेरे लिए खोल दे। तू जिसको भी चाहे अता करता है और बगैर तवक्को के भी अता कर देता है। तू ही हक है और तू सब जानता है। उसका इस बात पर कामिल यकीन था कि अल्लाह एक दिन उसकी दुआ को ज़रूर सुनेगा और उसकी गैब से यूँ मदद करेगा कि उसके हालात बदल जाएंगे और उसके यहाँ रिज़्क की बारिश हो जाएगी। दोस्तों, इसी मुकम्मल यकीन के साथ एक रोज़ वो मस्जिद गया तो नमाज के बाद दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ी और फिर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। अपने मालिक के सामने अर्जी पेश करने लगा कि ए मालिक, तू जानता है कि मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। अब मेरे कांधों पर अपनी 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी है। तू मेरे लिए वसीला पैदा कर कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूं और अपने फ़र्ज से फारिग हो जाऊं। वो जब नमाज पढ़कर बाहर आया तो उसे एक नौजवान मिलता है। उस नौजवान के पास एक गधा था। इस नौजवान ने इस शख्स को रोका और कहा कि भाई, तुम ये गधा मुझसे खरीद सकते हो। दोस्तों, वारिस जो कि गरीब था, उसने कहा कि भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, वरना मैं ये गधा तुमसे ज़रूर खरीद लेता। तो उस नौजवान ने कहा कि अच्छा, बात सुनो, अगर तुम गधा खरीदना चाहते हो तो इसे तुम रख लो, मैं इसे अब और अपने पास नहीं रख सकता। तुम इसी गधे से कमाई करके बाद में मुझे इसकी रकम अदा कर देना। ये सुनकर वारिस ने सोचा कि शायद उसकी दुआ कबूल हो गई है और यही अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह मुझे इसी तरीके से रिज़्क देना चाहता है। लिहाजा उसने तुरंत ही ये पेशकश कबूल कर ली और गधे को लेकर घर आ गया। अगले रोज़ वो गधे को मंडी लेकर गया ताकि कुछ कमाई हो जाए। एक जगह से दूसरी जगह कुछ बोरियां ले जाने का काम भी उसको मिल गया और उसने अपने रब ताला का शुक्र अदा किया कि परवरदिगार, तूने मेरे लिए आसानी पैदा की। अब वो अपनी बहनों की शादी करने और बेटियों की अच्छी परवरिश के बारे में सोचने लगा। लेकिन दोस्तों, एक रोज उसका गधा बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। अचानक गधे का पेट बहुत ही ज्यादा फूल जाता है। गरीब आदमी परेशान होता है तो कोई उसे मशवरा देने लगा कि इसे जानवरों के अस्पताल ले जाओ। तो वो उस गधे को फौरी तौर पर जानवरों के अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर्स ने मुआयना किया, फिर अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि गधे के पेट में काफी बड़ा धात नुमा कोई टुकड़ा नजर आता है। इसको ऑपरेशन के जरिए तुरंत निकालना पड़ेगा, वरना गधे की जिंदगी को खतरा हो सकता है।
डॉक्टर ने गधे का ऑपरेशन किया। उसके पेट से काफी बड़ा धात का एक टुकड़ा बाहर निकला, लेकिन डॉक्टर ने इस ऑपरेशन के दौरान गधे को ना बचा पाए और वो गधा मर गया। दोस्तों, डॉक्टर ने जब ये अफसोसनाक खबर इस शख्स को सुनाई तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ और हैरत की बात ये थी कि ये अजीब धात का टुकड़ा इसके पेट में कैसे चला गया, वहाँ कैसे पैदा हुआ। डॉक्टर्स की पूरी कोशिश थी कि वो इस गधे को बचा पाते, लेकिन ऐसा ना कर पाए और आखिरकार उन्होंने आदमी को वो धात का टुकड़ा दे दिया। ये गरीब आदमी अपने गधे को दफनाता है और वो टुकड़ा लेकर घर जाता है। वो इस टुकड़े के बारे में सोचने लगा और फिर मामूल के मुताबिक दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ भी कर रहा है कि ए मालिक, पहले तूने ही मेरी मदद की थी, मैं फिर तुमसे ही सवाल करता हूँ और अब भी तू ही मेरी मदद करेगा। बेशक तू ही सबसे बड़ा मददगार और वसीला बनाने वाला है। अभी तो मैं इस गधे की कीमत भी अदा ना कर पाया था। अब वो शख्स ये दुआ कर ही रहा था कि इतने में धात का वो टुकड़ा उसके हाथ से नीचे गिरता है और इसके ऊपर की परत उतर जाती है। इस शख्स ने झुककर जब धात के टुकड़े को उठाया और गौर से देखा तो ये हैरान रह गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा टुकड़ा धात का था जिसके ऊपर एक परत मौजूद थी और इसके अंदर ये सोने का बना था, जो कि कीमती और अनमोल बनावट का था। ये शख्स बड़ा हैरान हुआ और खुश भी हुआ। फौरी तौर पर इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। अब अगले रोज ये उस टुकड़े को लेकर एहतियात के साथ शहर गया और एक सुनार की दुकान पर टुकड़ा उसे दिखाया। दुकानदार ने भी कहा कि भाई, ये तो बहुत ही नायाब सोना है, इसकी बनावट ही बहुत नायाब है, तुमको ये कहाँ से मिल गया। वो शख्स ये सोचने लगा कि अगर मैं ये बता दूं कि मुझे तो गधे के पेट से मिला है तो कोई भी आदमी मेरा यकीन नहीं करेगा। लिहाजा उसने तुरंत कहा कि ये मेरे बाप की चीजों में से निकला है और उन्होंने मुझे बेचने के लिए दिया है। उस सुनार ने फौरी तौर पर उस टुकड़े को रख लिया और उसकी कीमत के बराबर रकम इस शख्स को अदा कर दी। इस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी दुआ के पूरी होने पर बहुत खुश हो गया। फिर रकम लेकर घर वापस आया तो फौरी तौर पर इसने अपनी बीवी से कहा कि अब बहनों की शादी की तैयारी की जाए और अपनी बहनों की शादी करवा दी। उसके बाद वो अपनी बीवी, बेटियों और माँ के साथ एक खुश और अच्छी जिंदगी बसर करने लगा। दोस्तों, दरअसल ये तमाम मामले यकीन कामिल के होते हैं। आप कामिल यकीन रखिए, अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पर बैठकर सिद्क दिल से दुआ मांगिए, गिड़गिड़ाइए और 2 आंसू बहाइए तो यकीनन वो आपकी दुआ को भी कबूल करेगा और आपको भी रिज़्क अपनी जानिब से अता करेगा और ऐसे वसीले बनाएगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि मुझे रिज़्क यहाँ से भी अता किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो और इसका ये पैगाम आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।